हाय, दिस इज मनीष मेहता। और इस वीडियो में मैं फार्मूला जो बताऊंगा साइक्रोमेट्री का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होगा जो कि गेट हर बार पूछता है और गेट का वो फेवरेट है, एक तरीके से कह सकते हो। वैसे साइक्रोमेट्री में तो बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में उन फार्मूलों को बताऊंगा जो जिससे कि गेट क्वेश्चंस बार बार रिपीट करते हैं और किस तरीके से पूछता है। ठीक है, उस चीज को मैं बताऊंगा। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करना, आप देखना कि मैंने जो बताया वो कितना इफेक्टिव रहा। ठीक है, तो जो साइक्रोमेट्री में जो पहला फॉर्मूला है जो कि बहुत बार पूछता है, ठीक है, वो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, और इसका एक और नाम होता है ह्यूमिडिटी रेशियो। ह्यूमिडिटी रेशियो का एक और नाम है ह्यूमिडिटी रेशियो। ठीक है, ओमेगा जो कहता है वो कहता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी इज इक्वल्स टू मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ ड्राई एयर। इसका सिंपल डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ ड्राई एयर। ठीक है, मतलब अगर कोई आपके पास कंटेनर है, इस कंटेनर में हवा को ले लिए, किसी सर्टेन टेम्परेचर पे ले लिए, लेट्स सपोज 25 डिग्री सेल्सियस पे हवा को ले लिए, तो ऑब्वियस बात है इसमें वेपर भी होगा प्लस एयर होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, तो कितना वेपर है उसका मास, सिर्फ वेपर, ठीक है, उसका मास जो भी हम लोगों ने लिया है डिवाइड अपॉन जो सिर्फ एयर है, मतलब केवल ड्राई एयर, ठीक है, उनका रेशियो होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। ठीक है, और इसके लिए जो हमारे गेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये तो है बेसिक सा, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 0.622 PV अपॉन P टोटल माइनस P वेपर। ये एक्चुअली में इसी से ये डिराइव हुआ है। कैसे डिराइव हुआ है? PV इक्वल्स टू MRT होता है ना, PV इक्वल्स टू MRT, वहां से M फाइंड कर लिए, PV इक्वल्स टू MRT से M को सब्सटीट्यूट कर दिए मास ऑफ ड्राई एयर का इक्वेशन यूज करके, और मास ऑफ वेपर का इक्वेशन यूज करके हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ जाता है। डेरिवेशन किसी भी बुक पे देखोगे तो इसका दिया होता है कैसे PV इक्वल्स टू MRT सब्सटीट्यूट करता है, ये आ जाता है। डेरिवेशन में नहीं बता रहा इस वीडियो में, क्योंकि मेरा जो फोकस है गेट और एसी में, इसको बात में कैसा क्वेश्चन जो फॉर्मूला बेस्ड आता है, ठीक है, उस चीज में। तो 0.62 ये जो फॉर्मूला है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, स्टार मार ले आप। ठीक है, 0.622 PV मतलब वेपर प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर मतलब इन दोनों का समेशन, P वेपर प्लस P एटमोस्फेयर। मैंने ये तो डब्बा में बता दिया, लेकिन मेरा कहने का मतलब कोई एटमोस्फेयर में कोई सर्टेन एटमोस्फेयर का पार्ट ले लेते हैं तो वहां कुछ वेपर होगा, कुछ एयर होगा। ऐसे नहीं सोचना आपको किसी डब्बे में बंद है, मैंने समझाने के लिए दिया था। मतलब किसी पार्ट को लेते हैं हम लोग, उसका अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है तो उसमें वेपर होगा, एयर होगा। उन दोनों का जो पार्शियल प्रेशर का समीशन होगा, प्रेशर ऑफ वेपर प्लस प्रेशर ऑफ एयर, वही हो जाएगा टोटल प्रेशर। वो होता है क्या एक्चुअली में? एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये है एक तरीके से PT जो है वो है P एटमोस्फेरिक प्रेशर, या फिर जो उस एनवायरनमेंट का जो प्रेशर है, वहां का जो हवा का प्रेशर है। हर बार एटमोस्फेरिक नहीं देगा, मे भी आपको अलग अलग जगह पे अलग दे क्वेश्चन में। ठीक है, इसलिए मैं एटमोस्फेरिक नहीं बोल रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ वेपर और एयर का दोनों का समीशन। ठीक है, इन जनरल एटमोस्फेरिक होता है। ठीक है, और PV मतलब वेपर प्रेशर, सिर्फ वेपर की वजह से जो प्रेशर हो रहा है वो वेपर प्रेशर। ठीक है, दूसरा जो फॉर्मूला है वो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। फाई इज इक्वल्स टू मास ऑफ वेपर बाय मास ऑफ सैचुरेटेड वेपर। मास ऑफ वेपर बाय मास ऑफ सैचुरेटेड वेपर। इसको PV को MRT से कन्वर्ट करते हैं, सिंपली ये PV अपॉन PSV आता है।
PSV, प्रेशर, वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। ठीक है, ये क्या कहता है, लेट सपोज हमारे पास इतना एटमोस्फेयर है, जितना आपको अभी जितना कि ये दिख रहा है स्क्रीन में। ठीक है, इतना एटमोस्फेयर है। ठीक है, तो इतना एटमोस्फेयर के पास इतना दिख रहा है ना आपको। लेट सपोज जो है अभी यहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो इस 25 डिग्री सेल्सियस पे इसके पास जो यहाँ का जो हवा है उसके पास कुछ कैपेसिटी है कि वो कितना मैक्सिमम वेपर रख सकता है। ठीक है, मतलब उसमें अगर और वेपर रखने की क्षमता है। ठीक है, अगर उसके हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो हवा एक्सपैंड होता है, तो वो वेपर और ज्यादा रख सकता है। ठीक है, तो हम लोग जो है जितना ज्यादा हम लोग अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो किसी भी हवा का क्षमता इंक्रीज कर जाता है कि उसमें हम लोग कितना वेपर रख सकते हैं। ठीक है, तो एक हवा के पास जितना आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, लेट सपोज उसका क्षमता है कि वो 100 केजी वेपर रख सकता है। लेट सपोज वो 100 केजी वेपर रख सकता है, लेकिन एक्चुअली में अभी उसके पास जो वेपर है, ठीक है, अवेलेबल, वो है 80 केजी। ठीक है, मतलब उसके पास वेपर अभी है 80 केजी और वो मैक्सिमम रख सकता है 100 केजी। तो उन्हीं का रेशियो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है, और उसका मैक्सिमम क्षमता 100 केजी है। उसे हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड वेपर प्रेशर या फिर सिंपली सैचुरेटेड वेपर। मतलब जो है उससे ज्यादा वो नहीं रख सकता, मतलब वो सैचुरेशन स्टेट में आ चुका है, सैचुरेट कर चुका है, रुक चुका है, उसके आगे वो नहीं जा सकता। ठीक है, तो मैक्सिमम क्षमता में जब आ गया, मैक्सिमम वेपर जितना रखना चाहता है उतना आ गया, तो वो हो गया सैचुरेटेड वेपर। सैचुरेटेड वेपर के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर होगा सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। ठीक है, तो सैचुरेटेड वेपर से अगर ज्यादा वेपर हम लोग इधर से छिड़काव कर देते हैं इतना के बीच में, तो वो क्या करेगा, बोलेगा भैया नहीं, मेरे पास क्षमता नहीं है, हम नहीं रख सकते, मतलब तो फिर हम तो देंगे भाई। ठीक है, ऊपर वाला बोलेगा इधर से हम तो छिड़काव करेंगे, बोले ठीक है दो, मेरे पास उपाय है। बोला क्या, बोला मैं जो है यहाँ का वेपर के कुछ पार्ट को मैं पानी में कन्वर्ट कर दूंगा, तुम उधर से जितना फेंकोगे, मेरे पास तो 100 केजी रखने का क्षमता है, तुम जितना एक्स्ट्रा फेंकोगे उतना वेपर को मैं नीचे वाटर में कन्वर्ट करके फॉल करवा दूंगा, नीचे गिरवा दूंगा। ठीक है, मतलब सैचुरेशन स्टेट जब भी आता है उसमें एक्स्ट्रा वेपर देते हैं तो वो वाटर के स्टेट में, मतलब लिक्विड के स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो मैक्सिमम 100 केजी रखा है और सपोज 80 केजी। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और वेपर प्रेशर का सिंपल कॉन्सेप्ट है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर का। तो ये जो है फाई, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाई से डिपेंड करता है। इसमें जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये PV/PSV, ये दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, वेपर प्रेशर अपॉन सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। तो ये दो फॉर्मूला को स्टार लगा लो आप। अब मैं बताता हूँ कि इसका कैसे पूछता है गेट एग्जाम में क्वेश्चंस इन दोनों फॉर्मूले से। इन दोनों फॉर्मूले से कैसे पूछेगा, आपको क्या करेगा, फाई दे देगा क्वेश्चन में। आपको क्या करेगा, फाई लेट सपोज आपको दे दिया 60%, फाई दे दिया। ठीक है, अब कैसे दे देगा, फाई इक्वल्स टू 60%। अब देखना जाकर के साइकोमेट्री के क्वेश्चंस प्रीवियस है। ठीक है, फाई इक्वल्स टू 60% और दे देगा सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, दे देगा किसी सर्टन टेम्परेचर पे देगा, ऐसे नहीं दे देगा क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर के लिए क्षमता अलग होता है, सैचुरेशन प्रेशर उसका अलग होगा। तो किसी सर्टन टेम्परेचर पे लेट सपोज 25 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ क्वेश्चन में, टेम्परेचर कोई लेना देना नहीं अपने को। ठीक है, बस दिया रहेगा उस पे जो है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर कुछ होगा, कुछ भी होगा। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपको दिया रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग टोटल प्रेशर PT। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में इस PT को बोलता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेयर मतलब वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सिंपली एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम लोग एटमॉस्फेयर में है, एक ATM। ठीक है, तो ये PT दिया रहेगा, तो टोटल प्रेशर दिया रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर और फाई दिया रहेगा। इन तीनों के हेल्प से आपको पूछेगा व्हाट इज द स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या फिर ह्यूमिडिटी रेशियो। ये ज्यादातर क्वेश्चन में किया है, आप गेट का प्रीवियस ईयर जाकर के देखो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा गया, मतलब इन दोनों फॉर्मूले से लगभग आपको साइक्रोमेट्री का जो फॉर्मूला बेस्ड है ना वो कंप्लीट रहता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं। एक आध जो चीज है वो है, हाँ इसे तो पहले मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, फाई को रखेंगे। फाई का 60% दिया हुआ है तो वो उसका रेशियो लेना है। वो अगर परसेंटेज में लिखा है तो उसे हम लोग लेंगे 0.6। ठीक है, ठीक है ना, 100 से कर देंगे डिवाइड, 60 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 0.6 इज इक्वल्स टू PV अपॉन, दिखाई दे रहा है क्या आपको, मैं इधर कर देता हूँ, 5 इज इक्वल्स टू
0.6 दिया हुआ 60%, तो बोलेंगे 0.6 इज इक्वल्स टू पीवी अपॉन पीएसवी। ओके, पीवी अपॉन पीएसवी। तो यहाँ से और क्वेश्चन में आपको पीएसवी भी दे दिया, मतलब ये दे दिया, यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, पीवी फाइंड कर लेंगे, और यहाँ से पीवी फाइंड करके यहाँ रख देंगे हम लोग। पीटी क्वेश्चन में भी दिया है, और फिर से वही है, पीवी रख देंगे और कैलकुलेट कर देंगे गेट कैलकुलेटर से। ठीक है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देंगे। गेट कैलकुलेटर को अच्छे से यूज करना आना चाहिए आपको। कैलकुलेट कर देंगे और यहाँ से हम लोग स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ह्यूमिडिटी रेशियो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और यही दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लोग सोचते हैं बहुत सारा, जो फर्स्ट टाइम रीड करते हैं कितना रीड करना होगा बहुत ज़्यादा, तो बता दो ये दो फॉर्मूला से आपका मैक्सिमम 80% 90% काम हो जाएगा। ठीक है, एक थोड़ा सा एंथैल्पी ऑफ मॉइस्ट एयर, इसका सिंपल सा फॉर्मूला है। ठीक है, उसमें सिर्फ जो है ड्राई बल्ब टेम्परेचर को रखना पड़ता है। ठीक है, उससे बहुत बार क्वेश्चन नहीं आया, एक आध बार आया है। वो एक है डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, ये एक दो और फॉर्मूला है। ठीक है, जो गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, और बाईपास फैक्टर और इफिशियंसी वाला, और सेंसिबल हीट फैक्टर, लैटेंट हीट फैक्टर, ये सब गेट में कोई पूछा ही नहीं। ठीक है, बाईपास फैक्टर ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, फिर भी आप बेसिक पढ़ लो, कभी भी पूछ सकता है। तो इसका मैं अलग से एक और पार्ट में बना दूंगा, अदरवाइज वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसमें मैं कुछ वो सब चीजें नहीं डालना चाहता जो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये सब जो छोटा मोटा जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उस चीज को मैं अलग फॉर्मूले या फिर अलग वीडियो में कंप्लीट करता हूँ। लेकिन फिलहाल इन वीडियो पे आप फोकस करें, मतलब इन फॉर्मूले पे फोकस करें, और जाकर के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, अभी से अभी सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, साइक्रोमेट्रिक चार्ट का भी मैंने अलग से वीडियो दिया है बना, उसे भी आप देख लें, तो लगभग आपका साइक्रोमेट्रिक कवर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, इसमें फिर आपको कोई हरा नहीं पाएगा। तो इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन या फिर एक छोटा सा कमेंट या लाइक हमें काफी इंस्पायर करता है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी कंटेंट चाहिए, अगर अच्छा लगता है हमारा जो पढ़ाने का स्टाइल है, या फिर जो मैं जो चीज देता हूँ कंटेंट, तो प्लीज आपको जैसा लगता है आप प्लीज ऑन द कमेंट, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। थैंक यू।